सब्सक्राइब रिच प्लेनेट। एक दफ़ा एक गांव में राम प्रसाद नाम का एक आदमी रहता था। राम प्रसाद का हर कोई मजाक उड़ाता क्योंकि उसकी शादी नहीं होती थी। राम प्रसाद घर में अकेला था और उसके माँ बाप का देहांत हो चुका था। राम प्रसाद हमेशा इस बेचैनी में रहता कि उसकी शादी होती क्यों नहीं है। वो कभी किधर बैठता और कभी किधर बैठता। राम प्रसाद हमेशा यही कहता रहता, पता नहीं मेरी शादी हो क्यों नहीं रही। मेरे दोस्तों की तो चार चार बच्चे हैं, हमेशा वो मेरे इस बारे में मजाक उड़ाते रहते हैं, पता नहीं क्यों। एक दिन राम प्रसाद शहर से वापस आ रहा होता है। राम प्रसाद के पास उसकी फसल का बहुत सारा पैसा होता है। राम प्रसाद इसी परेशानी में होता है कि कहीं कोई डाकू वगैरह ना आ जाए। अचानक ही राम प्रसाद को वहां पर एक दुल्हन बेहोश हुई मिलती है। दुल्हन ने कीमती कीमती गहने पहने हुए होते हैं। राम प्रसाद उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दुल्हन बहुत ज़्यादा बेहोश हुई हुई होती है और वो नहीं उठती। अचानक ही राम प्रसाद को एक तरकीब आती है कि वो उस दुल्हन को गोद में उठाकर सही सलामत अपने घर ले जाए। राम प्रसाद उसी तरह करता है और उस दुल्हन को गोद में उठा लेता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। राम प्रसाद उसे अपनी चारपाई पर सुला देता है और कहता है, काश कि इसकी शादी मेरे साथ हो जाती, कितनी खूबसूरत है ये। सारे गांव वाले जल के खाक हो जाते जब ये देखते कि मेरी इतनी खूबसूरत दुल्हन है। बाकियों की तो चुड़ैल टाइप हैं। अचानक ही उस दुल्हन को होश आ जाता है और वो उससे कहती है, आज तो मेरी शादी थी, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब मुझसे कौन शादी करेगा। रामदास उससे कहता है कि मैंने तुम्हें रोड से उठाया है, तुम वहां पर बेहोश हुई हुई थी। उस दुल्हन की असलियत ये थी कि वो दुल्हन एक चुड़ैल थी जिसका पहला शिकार सोनू था। शादी के दिन सोनू उससे कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी है। मुझे अपनी किस्मत पे बहुत नाज है। वह दुल्हन उससे कहती है कि यकीन तो तुम्हें अब भी नहीं आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तो तुमने मेरा असली रूप नहीं देखा। मेरी ये असली खूबसूरती देखकर तुम सब कुछ भूल जाओगे। वो दुल्हन अपने असली रूप में आ जाती है और सोनू से कहती है कि आज के बाद तुम कोई खूबसूरती नहीं देख पाओगे। ये कहने के बाद चुड़ैल अपनी तंत्र विद्या से एक तलवार बना लेती है जिससे वो सोनू की टुकड़े टुकड़े करके वहां से चली जाती है। वहां राम प्रसाद उस दुल्हन से कहता है, आप परेशान ना हो, क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। शादी वाले दिन आपको लाल सूट पहन कर आना पड़ेगा, तभी मैं शादी करूंगी, वरना नहीं। अगले दिन जब चुड़ैल राम प्रसाद को मारने के मंसूबे बना रही होती है तो राम प्रसाद उसकी बातें सुन लेता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाऊं मैं, वरना तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। राम प्रसाद वहाँ से भागने लगता है कि अचानक वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और राम प्रसाद का हाथ काट कर फेंक देती है। राम प्रसाद अपना हाथ कटवा कर वहाँ से लाचार होकर भागने लगता है और अब राम प्रसाद कभी भी शादी का नहीं सोचेगा।